हेलो स्टूडेंट। देखिए तो आज आप लोग को मैं कल पढ़ा दिए थे, मतलब कल के क्लास में बीजगणित का क्या जोड़ घटाव एवं गुणा, क्या जोड़ घटाव एवं गुणा, मतलब कि एक जो व्यंजक जोड़ ज्ञात करते हैं ना, उसी व्यंजक को मतलब कि घटाव गुणा कैसे बनाएंगे वो सवाल कल पढ़ा दिए थे कल के क्लास में। आज पढ़ाएंगे आप लोग को भाग। क्या पढ़ाएंगे? भाग। जो बीजगणित का भाग है वो आप लोग को जो मैट्रिक में भी बिहार बोर्ड में 2025 में आने वाला जो बोर्ड है उसमें भी पूछा जाएगा, और मतलब कि जो इससे पहले हो गया है उसमें भी भाग पूछा जाता है, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में। किसमें? लघुत्तरीय प्रश्न में, समझे। और उसमें जब अति शून्यकों का जांच करके जब मतलब जो कहता है मतलब उसका मतलब यूक्लिड विभाजन विधि से मतलब उसका जांच करने के लिए, तब मतलब कि 2 नंबर लघुत्तरीय से आगे पूछता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कल बीजगणित में क्या पढ़ लिए थे? जोड़ घटाव एवं गुणा। क्या पढ़ लिए थे आप लोग बीजगणित में? जोड़ घटाव एवं गुणा पढ़ लिए थे ना सबको। तो आज क्या पढ़ेंगे बीजगणित में? भाग, यानी कि अलजेब्रा का भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा का भाग, है ना। तो ये जो है ना बीजगणित, देखो बीजगणित कोई पूछेगा आप लोग को तो क्या बोलेंगे? यानी कि वह गणित जिसमें क्या होता है, यानी बीजीय व्यंजकों का अध्ययन होता है। क्या होता है? बीजीय व्यंजकों का अध्ययन होता है। और इससे चिन्ह संबंधी रिलेटिव मतलब क्या होता है उसका इसका संकेत जो होता है ना उसको भी अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन। जैसे प्लस माइनस हो गया, ये सब का अध्ययन करते हैं कि नहीं? बड़ा छोटा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आप लोग को क्वेश्चन दे देगा कि यदि ऐसे, यानी कि x² + 2x, है ना, प्लस कुछ दे दो एक भागा, यानी कि x + 2 से भाग दे। क्या? यानी कि भाग दे, है ना। भाग दे, और भागफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? और भागफल ज्ञात करे। भागफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है? भागफल। भागफल ज्ञात करे। यह क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, वो हमें पूछेगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में इसी को कैसे पूछेगा, यानी कि इफ क्या पूछता है? यदि को इफ लिखाता है। क्या लिखाता है? इफ x² + 2x + 1, यानी कि डिवाइडेड x + 2, यानी कि मतलब से मतलब 4, है ना, या फ्रॉम, यानी डिवाइडेड, है ना। क्या करेगा? एंड क्या होता है? भागफल। और इसको क्या करते हैं मतलब कि इसको ज्ञात करें, यानी कि इसका भागफल को क्यू से इंडिकेट किया जाता है। किससे? क्यू से, यानी कि क्वाड्रेंट, मतलब कि क्या कहेगा? फाइंड ऑफ वैल्यू, है ना। इसको भागफल को कहेगा, इसे इंग्लिश में कहेगा। तो देखिए इसको सब क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? अब सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? अब सोल्व करेंगे। तो देखो x + 2 से भाग देंगे कितना में? x² + 2x प्लस कितना में? 1 में। कितना में? x² + 2x + 1 में भाग देंगे कितना से? x + 2 से। कितना से? x + 2 से। तो देखिए कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मतलब कि x² है ना, यहाँ पे x है, तो x² लाने के लिए कितना से गुना करेंगे? यहाँ पे x से। कितना से? x से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? x से। देखो कि कैसे होता है x² की इसके पावर में भी एक रहता है और इसके पावर में भी एक होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों साइड गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना में क्या होता है? पावर का जोड़ होता है। क्या होता है? गुना में पावर का जोड़। तो यानी कि x को गुना करेंगे तो क्या होगा? x²। क्या होगा? x²। और भाग में क्या करते हैं? हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह परिवर्तन। ये कट गया, विभाजित हो गया। अब मतलब कि ये 2 अंक का भाग है। क्या है? 2 अंक का भाग। कितने अंक का है? 2 अंकों का। तो देखो x से गुना किए x में, तो ये कट गया x²। और क्या होता है मतलब कि इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन। जो पहिलुका जो चिन्ह होता है उसको मतलब कि लुप्त करके नया वाला चिन्ह का व्यवहार करके मतलब कि उसको डिवाइडेड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइडेड करते हैं, समझे। अब यहाँ पे x पर 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x हुआ ना। अब इसको भी चिन्ह परिवर्तन नया वाला करके इसको डिवाइडेड कर दिए, तो कितना बच गया हमको? शेष 1 बच गया। कितना बच गया? शेष 1। कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसको जांच करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमको भागफल कहता है ज्ञात करेंगे, तो भागफल कितना रह जाएगा? यानी कि x होगा। क्या होगा? x लिख देंगे। अतः यानी कि भागफल
बराबर कितना x, और शेष कितना लिखेंगे, और शेष कितना यानी कि 1, कितना लिखेंगे, शेष बराबर 1, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को मतलब कि भाग देखने को मिलेगा परीक्षा में। इससे भी हार्ड हार्ड रहता है, ये आप लोग को नमूना बताया यानी कि छोटा सा बताया है, समझे समझे। तो आप लोग सीख लेंगे अलजेब्रा में मतलब बीजगणित में भाग। तो आप लोग मतलब कि अगला क्लास में मतलब कि कमेंट करेंगे कि इससे भी अति मतलब थोड़ा हार्ड वर्क में हमको मतलब कि सर डिवाइडेड सिखाइए, है ना। जैसे कि मतलब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं कि जैसे पूछ देगा आपको यानी कि x प्लस, है ना, x+1 ले लेगा, यहाँ पे कर देगा x² + 1, क्या कर देगा x² + 1। लेकिन क्या है कि यह दिखने में क्या है छोटा मोटा, आ घाव करे गंभीर। जो रहता है दिखने में छोटा मोटा वो करता है घाव गंभीर। मतलब कि जो आदमी छोट रहता है दिखने में, लेकिन वह सबसे मतलब कि अथी करता है, सबसे बड़ा काम करता है। क्या करता है, सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ पे भी x² लाना है तो x से गुना कर लेंगे तो क्या होगा x², क्या होगा x² होगा ना जी। फिर यहाँ पे काट गया, है ना, विभाजित हो गया। फिर यहाँ पे देखो कैसे होता है कि अपना लोग अंको गणित का भाग बनाते तो उसमें भी चिन्ह परिवर्तन करते हैं कि नहीं, है। इसी प्रकार से इसमें भी अब x को 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा x, यहाँ पे भी चिन्ह परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो नया चिन्ह है ना, उसका व्यवहार करेंगे यहाँ पे +1। अब माइनस में x लाने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, -1 से। तो माइनस को x को तो -1, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, होगा ना। ये डिवाइडेड हो गया, यह चिन्ह जो है ना ये लुप्त हो जाता है। क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है। मतलब कि यह चिन्ह का बीच वाला चिन्ह होता है ना, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। घटाव हो या बीजगणित का भाग हो, उसमें चिन्ह परिवर्तन होता है तो बीच वाली जो चिन्ह होती है उसकी वैल्यू खत्म। जो ऊपर वाला होता है, ऊपर का संख्या में का डिजिट में का रहता है, और नीचे वाला उसका व्यवहार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस लुप्त हो जाता है, प्लस 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 जुड़ जाएगा तो कितना शेष, 2 शेष होगा। कितना होगा, 2 शेष। तो इसका आंसर इतना है। इसी प्रकार से आप लोग को इससे भी मतलब कि भारी भाग सब मतलब कि एग्जाम में पूछ सकता है। पहले भाग का रूल जांच कर लिए रहोगे तो कितना भी भारी रहेगा वो आप लोग को बोर्ड में कठिनाई नहीं होगा, है ना। इसको कहेगा यानी कि सूत्र पे जांच करने के लिए यानी कि a बराबर BQ प्लस R पे क्या कर लेंगे, इसको जांच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जांच। यानी कि इसका जो इसमें देखिए आपको जैसे इसको कहेगा तो क्या लिखेंगे इसको, यानी कि भाजक, क्या भाजक लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाजक। यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या लिखते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। और जो जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और है ना, आज जो आता है मतलब कि अथी जो आता है मतलब भागफल, ये जो आया जितना से लगाते हैं भाग वो होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। यानी कि इसमें जैसे कि यानी कि इसको डिवाइडेड करने के लिए x से भाग इसमें किए गुना, है ना। ये हो गया भागफल। क्या होगा, ये भागफल। ये हो गया भागफल। यानी कि भागफल को q से इंडिकेट किया जाता है, भाज्य को मतलब कि a से, किससे, a से। और भाजक को किस से, यानी कि b से, किससे, b से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे यानी कि शेष हो गया, ये क्या हो गया, शेष। तो शेष को r से, रिमाइंडर, क्या जान गए ना। ये हो गया भाजक, यानी कि जिससे भाग देते हैं उसको क्या, यानी कि भागफल। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, भाजक। क्या कहा जाता है, भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है भाज्य। क्या होते हैं, भाज्य। और जो प्राप्त होते हैं मतलब कि उसको भागफल कहा जाता है, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहा जाता है, समझे। तो जान गए सबको। इसी पर ये पूरा जानकारी रहेगा तो हम भाग को जांच कर लेंगे। भाग जांच का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, क्या होगा, भाजक गुने भागफल, होगा ना जी। आप लोग तो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे ये सब, 5वीं में पढ़े ना अंक गणित में। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है ना। और उसको 10वीं में जाके क्या करता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बनाता है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से भाग को जांच करता है। और उसी के प्रयोग से मतलब क्या होता है, मौसम भी बनाया जाता है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मौसम भी ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे शेष। कहेगा अब आप देखो इसको मतलब इसको इससे इस भाग से हम कैसे संतुष्ट हो गए। हमको जब भाग जांच करने का फॉर्मूला मालूम रहेगा तब हम संतुष्ट होंगे। कब होंगे संतुष्ट, जब हमको भाग जांच करने का फॉर्मूला मालूम रहेगा तब हम संतुष्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे हम जांच करते हैं भाग को, ठीक है। भाग को जांच कर दे,
देखो तो भाज्य कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है 1 बराबर भाज्य कितना है जी, यानी कि x प्लस 2 कितना है x प्लस 2, और भागफल कितना है x है ना, गुना है तो यानी कि बीजगणित में इंटू का चिन्ह देंगे, किसका इंटू का, और शेष कितना है एक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना प्लस 1 है ना बराबर, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1, यही बराबर हो गया दोनों साइड है, दोनों साइड हो गया तो क्या लिखेंगे प्रूव, क्या लिखेंगे प्रूव, क्या लिखेंगे प्रूव। हमारा भाग जांच हो गया ना, जांच जांच हो गया तो आप लोग तालियों से स्वागत कर दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक्स। मतलब इसी प्रकार से आप लोग भाग सीख लिए तो इससे मतलब कि आप लोग को बार बार कहीं पर क्वेश्चन मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा हो, नवोदय का हो, है ना, प्रतिभा खोज का हो, छात्रवृत्ति का हो, उसमें क्या आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा, क्या छोड़ा दीजिएगा गर्दा। बीजगणित का जोड़ हो, गुना हो, भाग हो, अब भाग आप लोग सीख लेंगे तो इसके बाद आप लोग को क्या सिखाएंगे फैक्टर, क्या सिखाएंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, क्या सिखाएंगे गुणनखंड, और गुणनखंड सीख लोगे तो रैखिक समीकरण सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे रैखिक समीकरण, उसमें होता है एक चर वाले दो चर वाले है ना, तो वो सब आप लोग को समीकरण सिखाएंगे अगले क्लास में। तो इतना ही मैं आप लोग को इस क्लास में मेरे तरफ से वेरी सो मच, आज के क्लास में मैं इतना ही पे आप लोग को मतलब कि क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।